तो चुनाव का भूत सबके सर चढ़कर बोल रहा है, खासतौर पर नेताओं पर कोरोना से ज़्यादा चुनाव का भूत सवार है और बिल्कुल कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच नेता जान देने पर आमादा हैं। एक खबर आ रही है गया से, जहां के नगर निगम के डिप्टी मेयर कोरोना से संक्रमित हो गए थे। पूरा उनका परिवार संक्रमित हो गया था, लेकिन क्वारंटाइन से निकलने के बाद, संक्रमण से मुक्त निकलने के तुरंत बाद वो जनता के बीच चले गए। आपको हमने खबर दिखाई थी कि जब उनको और उनके परिवार को कोरोना का संक्रमण हुआ था तो पूरे विधि विधान के साथ हवन और पूजा पाठ किया गया था। तो डॉक्टर और इलाज से ज़्यादा उनको भगवान पर भरोसा है और भगवान भरोसे ही वो जनता के बीच तुरंत आ गए हैं। कोरोना के संक्रमण से ठीक होने के बाद उनको कायदे से 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो तो सीधे जनता के बीच आ गए हैं। चुनावी माहौल है और चुनाव में भला वो कैसे घर पर बैठे रह सकते हैं। तो खबर आ रही है कि उन्होंने जब अस्पताल से वो निकले तो उनके स्वागत की पूरी व्यवस्था की गई, पूरा फूल माले के साथ उनका स्वागत किया गया। आपको पता है कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच मंदिर में जाना मना है, पूजा पाठ करना मना है और फूल का इस्तेमाल भी करना मना है। लेकिन डिप्टी मेयर साहब जैसे ही निकले संक्रमण से मुक्त होकर, वो चले गए जनता के बीच और फूल शहर के लोगों ने उनका जमकर जोरदार स्वागत किया, फूल माला के साथ स्वागत किया। नगाड़े ढोल के साथ उनका स्वागत हुआ और नगर निगम के डिप्टी मेयर अखोरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने कोरोना की जंग जीतकर जब वापस लौटे तो लगा कि वो भारत पाकिस्तान और भारत चीन की जंग जीत कर आए हैं और उनके स्वागत में शहर के लोग जुट गए। सोशल डिस्टेंसिंग का फिर से धज्जी उड़ा दी लोगों ने और जो लोग स्वागत में आए न तो उनके चेहरे पर मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे थे। तो डिप्टी मेयर के परिवार के लोग अभी भी इलाजरत हैं, उनका इलाज चल रहा है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे में डिप्टी मेयर का सीधे अस्पताल से निकलकर जनता के बीच आ जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं डिप्टी मेयर। जानते हैं लगभग हम 16-17 दिन पहले कोरोना कोविड-19 से ग्रसित हो गए थे। उसके बाद आइसोलेशन में मैं बोधगया होटल में था और सप्ताह 10 दिन पहले मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अब बच्चा लोग का भी हो गया था, उन लोगों का, इसलिए मैं उनका देखभाल कर रहा था, लोगों का भी वहाँ सेवा कर रहा था। तो आज कल जो रिपोर्ट आया मेरा नेगेटिव आया, बच्चा लोग का भी वैलिड आया और कुछ लोग अभी और वहाँ पर होटल में थे और हम लोग काफ़ी वहाँ पर जंग लड़े कोरोना से, काफ़ी कुछ सीखे, काफ़ी कुछ खोए, बहुत कुछ पाए और एक नया अनुभव आया है। हम लोग, हमारी व्यक्तिगत इच्छा है, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं अपने जीवन का दान समाज सेवा में देना चाहता हूँ। जीवन एक संघर्ष है, वहाँ से मैं पढ़ाई से लेकर के पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया हूँ। आज कोरोना से भी संघर्ष करके आपके सामने हम सब लोग मिलके, सभी पार्षद लोग, समाज सेवी लोग, शहर के लोग, पत्रकार भाई कल से ऑफिस करेंगे। पूरी तरह मैं स्वस्थ हूँ। करीब 2 किलोमीटर तो पैदल चल के आ रहे हैं। गया कॉलेज से हज़ारों लोग, यहाँ तक सब हज़ार लोग ने स्वागत किया। थोड़ा सा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस जरूरी है, लेकिन लोग थोड़ा उमड़ पड़े, जागृति आया, उनमें उल्लास आया। कई कारण थे, उनके बीच में काम करते हैं तो उनको लग रहा था, मुझे विचलित करता था जब ऐसे कई चूल्हे हैं जो हम लोगों के द्वारा उनका जलता है। अगर महीना में 5 काम भी किए होंगे तो 30-32 साल में हज़ारों की संख्या। मैं कभी भी विचलित कोरोना से नहीं हुआ, लेकिन वो जब महिलाएं विधवा रोती थी, बच्चे रोते थे, जिनको स्कूल में पढ़ाते हैं क्लास 1 से 10 तक फ्री, ऐसे कई को अनुदान दे रखे हैं, कई को बिजनेस व्यापार में सहयोग करते हैं, कई समाज सेवा करते हैं, वो लोग जब रोने लगते थे फ़ोन करके, बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे, तो मेरा आत्मा कांपता और मेरी औकात और क्षमता भी पता चलती। इसलिए ये सारी जो है सो है। बाकी व्यवस्था कैसे हो तो निगम के द्वारा हम लोग मिलजुल करके कल ऑफिस जाएंगे, रणनीति तय करेंगे। घर घर मेरा प्लान होगा कि घर घर में जो है सो मास्क बांटें, जागृत करें। का कृपा है कि जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनका रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है, बिहार में खास करके बहुत अच्छा है। अब आप छोड़ दीजिएगा कि PM साहब करेंगे, छोड़ दीजिएगा CM साहब करेंगे, छोड़ दीजिएगा कि DM साहब करेंगे, तो ये होने वाला चीज़ नहीं है।
इसलिए कि लाखों लाख की संख्या है और सैकड़ा और बहुत से ज़्यादा सैकड़ा हज़ार की संख्या में लोग लगे हुए कि हम लोग जब कोरोना में फाइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नेतागण हो, उस सब के घर परिवार का मल मूत्र तक नगर निगम द्वारा सफाई करते हैं, चाहे उसमें कोरोना का वायरस हो, चाहे उसमें टीबी का वायरस हो, चाहे में उसमें कैंसर का लक्षण हो, कुछ भी हो घातक भी। मुझे इस बात का भी दुख हुआ कि जब रिपोर्ट गया तो एसके शाही जी रिटायर कर गए माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट IGMS में। 10-10 दिन से 10-10 हज़ार वहाँ पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इंसान का क्या होगा? नगर निगम का 45 लोगों का गया, 7-8 दिन तक वहाँ पेंडिंग रहा, सैंपल सही रहा नहीं रहा, माइनस डिग्री पर रहा नहीं रहा, जो भी है उसके बाद रिपोर्ट आवेगा, वो ऑफिस करेगा, समाज में घूमेगा। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर ये बात कंट्रोल नहीं हुआ तो कोरोना से निजात पाना बहुत कठिन होगा और पूरे देश को एक बहुत बड़ा कर चुकता करना पड़ेगा, जो समाज के लिए असहनीय होगा। शहर के लोगों ने बहुत उनको सम्मान दिया है, शहरवासियों की दुआ का असर है जिसकी वजह से वो ठीक हो गए हैं। मेरे स्वास्थ्य की कामना हेतु शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा, हवन, तुलसी अर्चना, मजार में चादर पोशी की गई। शहरवासियों का प्रेम और दुआ का असर हुआ कि मैं स्वस्थ होकर फिर जनता के बीच में हूँ। तो खूब उन्होंने जनता का बखान भी किया और इस खतरे से भूल गए कि अभी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। भले वो स्वस्थ हो गए हैं, कोरोना से जंग जीतकर बाहर आ गए हैं, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और जिस तरह से उनके स्वागत में लोग उमड़े, बैंड बाजे और ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई, इससे तो लगता है कि खुद तो स्वस्थ होकर निकल गए, कहीं शहरवासियों को खतरे में न डाल दें डिप्टी मेयर साहब। तो डिप्टी मेयर साहब के इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि जो जनप्रतिनिधि हैं कितने लापरवाह हैं, गैर जिम्मेवार हैं। ये सच है कि डिप्टी मेयर कोरोना से संक्रमित हुए थे, कोरोना संक्रमितों की सेवा करते हुए ही तो उनके प्रति मान और सम्मान का भाव सबके मन में था, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि कोरोना का संक्रमण का खतरा बहुत खतरनाक है और ऐसे में ढोल नगाड़े के साथ समारोह का आयोजन करना या जनता के बीच जाना जनता को खतरे में डालने के बराबर है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। हेलो, हाँ ठीक है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।